हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हालांकि इससे पहले इक्विलिट्स ज्योमेट्री भी है, जो कि अभी तक डिलीटेड में था, लेकिन सीबीएसई ने फिर से उसको इंक्लूड कर दिया। लेकिन पहले हम आपको ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा पार्ट किसका इंक्लूड है, इक्विलिट्स ज्योमेट्री का। यहाँ हमने क्या लिख रखा है कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द लाइंस एंड एंगल्स। तो हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे कि लाइन और एंगल क्या है, कितने तरीके के एंगल्स हैं, उनका लाइन के साथ में क्या रिलेशनशिप है, और जो एंगल्स हैं वो पेयर में क्या क्या उनके नाम हैं, कैसे एंगल्स बना करते हैं। तो इस बेसिक कंसेप्ट में इन सब क्वेश्चंस का हमें क्या देना है, आंसर देना है। मतलब पेयर ऑफ एंगल्स भी होता है, पैरेलल लाइंस भी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, एक कॉलिनियर पॉइंट्स भी होते हैं, पॉइंट भी होता है, रे होता है, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के आंसर में क्या है कि इस बेसिक कंसेप्ट की जो भी ये वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको मिलेगा। तो 1 by 1 वी हैव सी। भाई देखो बच्चों, सबसे पहले जब भी हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो बात आती है किसकी, पॉइंट की। भाई हमने कहा व्हाट इज द पॉइंट, तो आप गर्दन ऊपर करके खड़े हो जाते हैं कि पॉइंट सर को क्या बताएं। पॉइंट तो एक पॉइंट होता है, बहुत सारों का इस टाइप से आंसर होता है, पॉइंट तो सर जी एक पॉइंट होता है। तो पॉइंट सपोज कर ले कि सारी डिफिनीशन नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे पॉइंट क्या होता है। मान लो कि ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया, तो ये जो पॉइंट रखा है इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, ए शार्प डॉट ड्रॉन बाय द पेंसिल ऑन ए प्लेन विच हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ठीक है, ये डॉट है बच्चे, वो देखा होगा तारे जमीन पे, और फेंक के टीचर मार देता है कि वेर इज ए डॉट। तो ये डॉट है, तो डॉट क्या है, एक पॉइंट है जिसमें न तो लेंथ है, न ब्रेथ है और ना ही हाइट है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। फिर बच्चों क्या है कि लाइन, वही लाइन बच्चे क्या है कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स एक दूसरे के पास में हमने ऐसे ऐसे रख दिए, ठीक है। ए सेट ऑफ पॉइंट विच कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शंस। मतलब एक ऐसी सेट ऑफ पॉइंट जो कि दो डायरेक्शन में कहीं तक बढ़ाया जा सकता है, उसको हम लाइन कहते हैं। ये लाइन है, इसको एक लेटर, स्मॉल लेटर से एल या मैन की किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इस पे इस तरीके से लिख दिया और ये क्या बन गया, ए बी, तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हम छोटी क्लास में डिनोट करते थे, जहाँ पर हम बताते थे आपको, यहाँ पर अभी बताएंगे कि सबको कैसे डिनोट करेंगे। ये पॉइंट था ए इन फिगर ए, ये पॉइंट ऐसे लिखा जा सकता है ए लाइन के लिए कि इन फिगर ए बी इज ए लाइन, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों कि रे होता है हमारे पास। रे क्या होता है कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट, वो सॉरी एक ऐसा लाइन जो कि एक ही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। तो रे में क्या होता है, एक ओरिजिन होता है। सपोज कर लो कि ये जैसे सन से रे आ रही हैं, ठीक है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, इससे रेज निकल रही हैं, ठीक। तो ये ओरिजिन है और एक ही डायरेक्शन में ये एक्सटेंड किया जा सकता है। मान लो कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि ओ इज द रे। ओ क्या है, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ एरो डाला, यहाँ पर एक तरफ ही एरो डाला, तो वो क्या हो गया, एक रे हो गया। तो पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन इज सेड टू बी लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ a line, a part of a line is said to be line segment, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी, यहाँ पे दोनों तरफ एरो इस तरीके से डाल दिया, तो किधर भी एरो नहीं मार के, इसका मतलब ये क्या है कि लाइन सेगमेंट है,
ठीक है। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं जो कि हम बहुत समय से पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमने शॉर्ट में आपको बताया और आगे की तरफ बताते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ है बच्चों। ज्योमेट्री सिर्फ एक पॉइंट से ही शुरू होती है और फिर चलती रहती है आगे की तरफ। तो देखते हैं कि हम क्या आपको बताएंगे। कॉलिनियर पॉइंट्स बताएंगे सबसे पहले। कॉलिनियर पॉइंट सबसे पहले कहाँ पढ़ा था इसको हमने रीड आउट किया था इन क्लास 6 की ज्योमेट्री में। उससे पहले पढ़ा हो तो हमें मालूम नहीं है। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? इफ 3 और more than three points are lie on the same straight line, then points are said to be collinear। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि मान लो ये लाइन बना लिया, इस पे ये 3 ABC ये पॉइंट मार्क कर दिए, तो ये तीनों एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो ये क्या होगा कि कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नॉन कॉलिनियर क्या होते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। If 3 or more than 3 points are not lie on the same straight line, ठीक है, then the points are said to be non-collinear. If 3 or more than 3 points are not lie on the same straight line, not lie on the same straight line, then points are non-collinear. Points are non-collinear, ठीक है। एक ये मान लिया, एक ये मान लिया, ये मान लिया। देखो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में कभी नहीं आप बना पाओगे। तो इस टाइप के पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है ना। ये ABC तीनों एक लाइन में कभी भी नहीं आ सकते भाई। तीनों को मिलाते हुए एक अगर लाइन बनाए तो ये आया, तो ये C वाला नहीं आया, ठीक है। अगर मैंने इसको हटा दिया और फिर BC को ऐसे ज्वाइन किया तो A नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ABC आर द नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, pause the video and copy it, then we have write about the angles। जो एंगल्स जो है, एंगल्स भी बहुत समय से पढ़ रहे हैं कि एंगल्स क्या होता है, कितने तरीके के एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया भाई कि एंगल्स, भाई देखो सपोज कर लो कि एक ऐसे डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो क्या है? एंगल है। इसको ही तो हम एंगल मानते हैं भाई। जब हमने इस तरीके से ये मार्क कर दिया ये तो एंगल है। तो ये एंगल हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल आर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल आर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट बिटवीन द इनिशियल आर्म टू द टर्मिनल आर्म इज सेड टू बी द एंगल, ठीक है ना। मतलब ये तो OA और B, तो ये इस एंगल को हम कैसे डिनोट करते हैं? AOB। बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं जानते कि हाउ टू डिनोट द एंगल्स। AOB ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही एंगल बना हुआ है तो एंगल O ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पर 1 लिखा जा सकता है तो एंगल 1 ऐसे लिख लेंगे, एंगल 1 से डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पे अगर मैं X लिख लूँ तो इसका मतलब एंगल X से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एंगल हुआ करता है। तो क्लास 9th के लिए इसी टाइप का एंगल होगा। वैसे हम इधर से भी एंगल बनाया करते हैं, ठीक है। तो वो निगेटिव नहीं होता। जब आप क्लास 11 पे पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि निगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, वो कैसे डिफाइन किया जाता है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो बच्चों एंगल्स,
अब देखो एंगल में आप क्या पढ़े हैं कि एक तो एक्यूट एंगल पढ़े हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल पढ़े, राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल पढ़े हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ये पढ़े हैं ना। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो कि 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। तो 0 से तो एंगल बड़ा होना चाहिए, x मान लिया, ठीक है, और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। राइट एंगल कितना होना चाहिए कि 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा लेकिन किससे? 180 से, ठीक। फिर एक आप पढ़े क्या हो गए कि स्ट्रेट एंगल पढ़े, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चे? जिसका कि जो कि 180 डिग्री का होता है। ये एंगल हमने लिख रखा है, ये 180 डिग्री है, तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल हो गया, AOB, ठीक है। एंगल यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है, एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, एक स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। अब स्ट्रेट एंगल के बाद कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बच्चे जिसका जो कि 360 डिग्री का होता है, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब एक और जो कि आप नहीं पढ़े हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये बच्चे क्या होता है कि 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे सपोज किया कि ये एक एंगल बनाया, ठीक है, सॉरी, AOB, AO और ये क्या मान लिया हमने? B, ठीक है। तो इस एंगल का यानी AOB का रिफ्लेक्स ये वाला एंगल होगा। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल AOB, ठीक है। ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है ना। जो कि ये तो अब ये मान लो 60 डिग्री का है, तो 60 360 माइनस कर देंगे, 300 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कुछ और पेयर ऑफ एंगल्स की। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, then we write another question, another concept related to the angles. देखो यहां हमने क्या लिखा कि एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, जो बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट होते हैं ज्योमेट्री में, जो कि अगर थ्योरी को पढ़ोगे आप तो आपको ढूंढे मिलेंगे। तो आपको ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, पढ़ने पे ये लगता है कि बहुत इजी है, हम इससे अवेयर हैं, ठीक है, लेकिन जब करोगे तो वो नहीं होगा। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है बच्चे कि एक पेयर है ये एडजेसेंट एंगल्स का। तो समझिए इसको क्या है। ये मान लो हमने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया, A, B और C यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये दोनों पेयर मिलकर के क्या बनाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स बनाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट क्या करें, कैसे करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि टू एंगल्स, मतलब दो एंगल्स, इन विच वन आर्म इज कॉमन, वन आर्म इज कॉमन। अब जैसे AOB हमने एंगल लिखा, AOB, ठीक है, और कॉमन है तो BOC, और दूसरा एंगल क्या हो गया? BOC। तो आप देखो OB यहाँ पर भी है, OB यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन है, OB क्या है? कॉमन है, ठीक है। एंड अदर टू आर्म्स आर अपोजिट टू OB, मतलब जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट में है बाकी दो आर्म्स। तो उस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं अभी लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द लीनियर पेयर एंगल्स। तो लेकिन एडजेसेंट ये एडजेसेंट एंगल हुआ। अब देखो बच्चे क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब टू एंगल्स जिनका कि सम कितना हो? 90 डिग्री का हो,
उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। द एंगल्स व्हिच सम इज 90 डिग्री आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड बोथ द एंगल्स आर सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। मान लो एक तो ये बना लिया और दूसरा हमने ये बना लिया, ठीक है। ये हमने बना लिया 30 डिग्री का और इसको मान लिया 60 डिग्री। 30 + 60 कितना है, 90 डिग्री। तो हमने सपोज कर लो कि यहाँ पे लिख लिया ए ओ बी और यहाँ लिख दिया क्या, पी क्यू आर, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है और एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है, तो दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, क्योंकि उनका सम कितना है 90 डिग्री के इक्वल, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट्री। एंड ए ओ बी एंड पी क्यू आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर दोनों 40-45 डिग्री के हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब हमने क्वेश्चन में दे दिया राइट द कॉम्प्लीमेंट्स विच आर इक्वल, तो आप क्या कहेंगे कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स के कब इक्वल होंगे, 40-45 डिग्री के जब उनका एंगल होगा। तो ऐसे ही बच्चों क्या है, एक सप्लीमेंट्री भी एंगल होता है, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, उनको हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी यहाँ पे तो क्या है कि 90 डिग्री के इक्वल और यहाँ पर क्या है कि 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। The sum of both the angles is 180 degree, then angles are the supplementary angle. सपोज कर लो कि ज्योमेट्री बिना डायग्राम के पूरी नहीं होती। हमने क्या किया कि इसको लिख लिया कितने डिग्री का, 75 का। एक दूसरा एंगल बना लिया, तो कितने का बनाना है, 105 का। 105 का 90 से ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ऑब्ट्यूज बना लिया, यानी ये 105। अब देखो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री का। तो ये दोनों क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल हो गए, एंड दे आर द सप्लीमेंट्स ऑफ द ईच अदर, मतलब एक दूसरे के को पूरा करते हैं, ठीक है। तो दे आर द सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। और इफ बोथ द सप्लीमेंट्स आर सेम, बोथ द सप्लीमेंट्स आर इक्वल, तो क्या होगा, कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हुआ। तो बच्चों इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और अभी बताते हैं फिर प्रूव कराएंगे। So pause the video and copy it. Then we have write the linear pair. अब हमने हेडिंग डाली यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि मान लो कि एक ये हमारे पास रे कह रहा हूं, एक लाइन है और इस पर एक रे स्टैंड कर गई इस तरीके से। तो इस रे ने इस लाइन पर दो एंगल फॉर्म किए हैं, उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा और उनको हम क्या कहेंगे कि लीनियर पेयर एंगल्स कहेंगे। यानी टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री सेड टू बी द लीनियर पेयर। अब आप कहोगे सप्लीमेंट्री में भी तो ऐसा ही था, सप्लीमेंट्री में दो अलग अलग एंगल फॉर्म। इसका अगर एग्जैक्टली हम डेफिनेशन कहें कि ये एक टाइप का एडजेसेंट एंगल है जिसमें ये रे और ये रे एक दूसरे के अपोजिट है, ना कि एडजेसेंट में मैंने क्या बोला, इस रे के दोनों अपोजिट में थे। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके और इसके ये अपोजिट में है, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, ये सपोज कर लो कि ओ ये मान लिया, ए ये मान लिया, बी ये है, सी ये है। शॉर्ट में हम कुछ भी लिख सकते, ए भी हमने लिख दिया, यहाँ पे 1-2 भी लिख सकते थे। तो दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है और वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं, एडजेसेंट एंगल्स में सम 180 डिग्री नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एक लाइन पर एक रे अगर स्टैंड है तो वो दो एंगल्स का जो सम होगा वो लीनियर पेयर कहलाएगा और वो एंगल्स लीनियर पेयर कहलाएंगे और उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। फिर बच्चे क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स।
अब ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, भाई एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट है ये। अब इसमें ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक ए बी और एक सी डी, यहाँ पर ओ डाल लिया, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। नाम डाल लेते हैं 1 2 3 4। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ टाइप के एंगल्स थे, इनको बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1, ठीक। पार्ट 2 में हम आपको और डिटेल में इनको बताएंगे, और डिटेल मतलब इससे आगे, जिसमें कि ये भी आएगा और इससे आगे भी आएगा, ओके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं बहुत सारी नई बातें बताऊंगा आपको। थैंक यू, जय हिंद।